हेलो गाइस, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ गेम्स एंड टूर्नामेंट। आज हम ये सीखेंगे आखिर इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और कैसे क्वेश्चंस हमको यहाँ पर करना होंगे। कुछ सालों पहले गेम्स और टूर्नामेंट का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था कैट के अंदर, और तभी से शायद मेरे को लगता है कि लोग इस तरह के क्वेश्चंस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिए। अब ये बात अलग है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कैसा आएगा, उसमें क्या चेंज करेंगे, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये सारी चीज़ें एक तरह से इवेंट से विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम अपनी तैयारी पूरी इस तरह से करें कि जिस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन अभी तक आते रहे हैं, इनकेस वैसा क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे कर पाएँ। तो लेट अस सी कि किस तरह का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, हम उसको समझते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसमें 32 प्लेयर्स के नाम दिए हुए हैं, और इसकी जो स्टोरी है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा ताकि वीक से वीक बच्चा मेरा टारगेट है कि उसको समझ आ सके, क्योंकि स्पेशली इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम्स फील करते हैं बच्चे। In the table below is the listing of players seeded from highest 1 to lowest 32 who are due to play in an association of tennis players ATP tournament for women. This tournament has 4 knockout rounds before the finals, that is first round, second round, quarterfinals and semi-finals. In the first round, the highest seeded player plays the lowest seeded player 32, which is designated match number 1 of the first round. The second seeded player plays the 31st seeded player, which is designated match number 2 of the first round, and so on. Thus, for instance, match number 16 of the first round is to be played between 16th seeded player and the 17th seeded player. In the second round, the winner of match 1 of first round plays the winner of match 16 of the first round and is designated match number 1 of the second round. Similarly, the winner of match number 2 of the first round plays the winner of match number 15 of the first round and is designated match number 2 of the second round. Thus, for instance, match number 8 of the second round is to be played between the winner of match number 8 of first round and the winner of match number 9 of the first round. The same pattern is followed for later rounds as well. Let me explain this question. एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो कुछ प्लेयर है, इसमें से ये जो नंबरिंग इन्होंने करी है, जो 1 नंबर प्लेयर है उसको हम बोलेंगे सबसे टॉप सीडेड प्लेयर, हायर सीडेड प्लेयर, यानी सबसे बेस्ट प्लेयर। अपन इसको ऐसा रैंकिंग से बात करें, और ये कहाँ तक जा रहा है? 32 तक जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा मेरा 32 तक जा रहा है, 31 32। अब इस मैच के राउंड होंगे अलग अलग। पहला राउंड जो होएगा उसको मैं फर्स्ट राउंड नाम दे रहा हूँ, और वो जो फर्स्ट राउंड होगा वो किस किस के बीच होगा? प्लेयर नंबर 1 इसके साथ खेलेगा 32 के साथ। दिस इज राउंड 1 का पहला मैच। तो राउंड 1 का जो मैच नंबर 1 है वो प्लेयर नंबर 1 किसके साथ खेलेगा? 32 के साथ। उसके बाद जो सेकंड मैच होगा उसमें प्लेयर नंबर 2 किसके साथ खेलेगा? 31 के साथ खेलेगा। मतलब फर्स्ट लास्ट के साथ, देन सेकंड वाला सेकंड लास्ट के साथ, देन थर्ड वाला थर्ड लास्ट के साथ। इस तरह से मैचेस होंगे गाइस। प्लेयर 32 हैं तो ये पेयर कितने बनेंगे? 16। तो फर्स्ट राउंड के अंदर मैचेस कितने होंगे? 16। इज दैट क्लियर गाइस? 16 मैचेस होंगे तो उसके विनर्स कितने होंगे? फर्स्ट राउंड के विनर को मैं WR1 ऐसा नाम दे देता हूँ। विनर भी 16 होंगे क्योंकि हर पेयर में से कोई एक बंदा जीतेगा। उसके बाद सेकंड राउंड होगा, उसमें कितने मैच होंगे? वापस वो जो विनर हैं वो विनर के भी फिर पेयर बनते जाएंगे, फर्स्ट लास्ट सेकंड, सेकंड लास्ट थर्ड, थर्ड लास्ट, ऐसे। तो सेकंड राउंड में हमारे 8 मैचेज होंगे। फिर सेकंड राउंड के जो विनर हैं वो भी 8 होंगे। उसके बाद सेकंड राउंड के बाद होएगा क्वार्टर फाइनल। क्वार्टर फाइनल जब होएगा
तो क्वार्टर फाइनल में कितने मैचेस होंगे? सेकंड राउंड के 8 विनर है तो फिर 4 मैच हो जाएंगे, 4 मैच के 4 विनर हो जाएंगे, तो विनर ऑफ क्वार्टर फाइनल 4 हो जाएंगे। अब ये जो 4 विनर है ये वापस खेलेंगे किसके अंदर? सेमीफाइनल के अंदर। तो सेमीफाइनल यानी कि SF लिख देता हूँ। तो इसमें कितने मैच हो जाएंगे? 2 मैच हो जाएंगे, और 2 मैच हो जाएंगे तो दोनों मैच के 2 विनर होंगे, तो वो फाइनल में खेलेंगे दोनों विनर, और फिर जो फाइनल में दोनों विनर खेलेंगे तो एक फाइनल बंदा होगा जो टॉप पे पहुंच जाएगा और वो उस पूरे टूर्नामेंट का विनर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये मेरी जो स्टोरी है, आई होप कुछ या बहुत कुछ समझ में आ गई होगी कि ये इस तरह का गेम यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और उन्होंने डिफाइन करी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है, आप भी पढ़ लीजिए इस स्टोरी को, नो हरी एंड वरी, आराम से, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन के लैंग्वेज में ऐसा एक वर्ड आएगा अपसेट। यदि यहाँ कहीं पे नहीं दिख रहा है तो वो क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहीं आएगा, और ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आता रहा है। और अपसेट का मतलब ये बता देता हूँ मैं कि जो लोअर सीडेड प्लेयर है वो जीत गया, दैट विल बी नोन एज अपसेट। जैसे 1 और 32 खेला और ये 32 जीत गया और 1 हार गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे अपसेट। जैसे 2 और 31 खेला तो 31 जीत गया और 2 हार गया, मतलब हायर रैंकिंग वाला बंदा हार गया, तो वो अपसेट कहलाएगा। तो एनीवे हम एक एक करके क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छे से समझते जाना, आपको समझ आए इसलिए मैं स्पीड स्लो रखने का ट्राई करूँगा। एक बार समझ आ गई चीज़, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई, आप जितने चाहे उतनी स्पीड उसके बाद बढ़ा पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो कैट का ही क्वेश्चन है तो मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ। इफ एलिना डेमोंटिवा एंड सेरेना विलियम्स लूज इन द सेकंड राउंड, सेकंड राउंड के अंदर लूज यानी हारी, कौन हारी? एलिना डेमोंटिवा। इसका नाम कहाँ है देखो जरा, इसका नंबरिंग ये रहा 6। दूसरी सेरेना विलियम्स, ये रहा 8 नंबर। लिखते जाओ, तुरंत पढ़ते जाओ। लूज इन द सेकंड राउंड वाइल जस्टिन हेनिन एंड नाडिया पेट्रोवा। अब ये कहाँ है? मेक इट टू द सेमीफाइनल। इसका मतलब सेमीफाइनल तक पहुंची कौन? जस्टिन हेनिन, ये रहा 7 नंबर। नाडिया पेट्रोवा 9 नंबर। तो ये 7 और 9 नंबर के जो प्लेयर हैं ये सेमीफाइनल तक पहुंचे। देन हु वुड प्ले मारिया शारापोवा, हु वुड प्ले विथ Maria Sharapova in the quarterfinals. In the event Sharapova reaches quarterfinals. Maria Sharapova मतलब ये 1 नंबर की जो प्लेयर हैं, यदि ये क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती हैं, 1 नंबर की प्लेयर क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती है, तो ये किसके साथ खेलेगी? बस इतना सा क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल सिंपल है, आपको मैं समझाता हूँ, एकदम सिंपल है। कैसे आएंगे इसका आंसर एक बार अच्छे से समझते जाना। सबसे पहले तो मैं राउंड 1 करवा रहा हूँ। अब राउंड 1 में टोटल कितने प्लेयर हैं? 32। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। इस तरह से पेयर बनेंगे। 1 किसके साथ खेलेगा? 32 के साथ। 2 किसके साथ खेलेगा? 31 के साथ। इज दैट क्लियर गाइस? ये तो हो गया मेरा राउंड नंबर 1। अब मैं लिखूंगा इसके विनर, डायरेक्ट W लिख देता हूँ बस। अब जो 1 है वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, इसका मतलब वो पहले राउंड में डेफिनेटली जीती होगी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इन दोनों में से कौन हारा कौन जीता 2 और 31 में से मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A। कुछ भी मैंने सिंबल लिख लिया, 1 A B C D।
लेकिन ये जो 6 और 8 बंदे हैं ये सेकंड राउंड में हारे, इसका मतलब फर्स्ट राउंड में जीते होंगे तभी सेकंड राउंड में पहुंचे होंगे। इसका मतलब 6 नंबर जीता, और ये 7 और 9 तो सेमीफाइनल तक गए, इसका मतलब ये 6, 7, 8, 9 ये चारों फर्स्ट राउंड में जीते हैं। यहाँ 6 जीता, यहाँ 7 जीता, यहाँ 8 जीता, यहाँ 9 जीता। यहाँ कौन जीता नहीं पता है, तो ABCD लिखा था ना मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं EFGHIJK। इज दैट क्लियर गाइस? तो मैंने केवल ऐसे ही कुछ भी सिंबल डाल दिया क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई कि यहाँ पर 2 और 31 में कौन जीता। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये तो हो गए मेरे विनर फर्स्ट राउंड के। अब सेकंड राउंड में खिलवा रहा हूँ इनको। अब सेकंड राउंड खेलेंगे कौन कौन, ये टोटल जो जीतने वाले हैं यही खेलेंगे ना? यस। तो पहले ये 16 लोग हो गए अब ये, तो मैं फर्स्ट 8 लिख देता हूँ यहाँ। 1 ABCD 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ तक आएगा बस, है ना? तो 1 ABCD 6 7 और 8। इज दैट क्लियर? और आगे अब यहाँ से चालू हो जाएगा ये 9, फिर ये EFGHIJ और K। इज दैट क्लियर? अब इसका विनर की बात करूं मैं, तो विनर की बात करूं तो मारिया शारापोवा ये क्वार्टर फाइनल तक गई, तो 1 और K में से 1 जीता होगा डेफिनेटली। A और J में से कौन जीता मेरे को नहीं पता, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही डैश लगा देता हूँ, यहाँ पे भी डैश लगा देता हूँ, यहाँ पे भी डैश लगा देता हूँ, डैश। अच्छा, सेकंड राउंड में हारे थे 6 और 8, तो 6 और 8 सेकंड राउंड में हारे थे, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर F जीता। सेकंड राउंड में 8 हारा था मतलब 9 जीता, और सेमीफाइनल में 7 और 9 पहुँचे मतलब 7 विनर है सेकंड राउंड का, 9 भी विनर है, 7 भी विनर है। इज दैट क्लियर? चलो 6 गया काम से, 8 भी सेकंड राउंड में हारा तो गया काम से। अब ये हो गए विनर। अब मेरा आता है सेकंड राउंड के बाद क्वार्टर फाइनल, जिसकी की बात चल रही है। अब क्वार्टर फाइनल मैच मैं खिलवा रहा हूँ। क्या पूछा है? Who would play Maria Sharapova with Maria Sharapova in the quarter final? यदि मारिया शारापोवा क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है तो उसके साथ कौन खेलेगा? तो मेरा तो आंसर ही आ गया। तो ये जो 1 है, ये 1 किसके साथ खेलेगा? 9 के साथ। तो मारिया शारापोवा यही तो है, किसके साथ खेलेगी? 9 के साथ। 9 नंबर प्लेयर कौन है? ये रहा, नाडिया पेट्रोवा। तो ये नाडिया पेट्रोवा इज द आंसर। ये सी वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत कूल माइंड से केवल लिखते जाओ, समझते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ। जिस चीज़ का नहीं पता कुछ भी लिखते जाओ, ABCD डैश लगाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। बिल्कुल डरिएगा मत गेम्स और टूर्नामेंट से, मैं हूँ ना आपके साथ, है ना? ये बहुत बढ़िया फंडा होता है ना? आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब हम परेशान होते हैं, डर रहे होते हैं, लाइफ में कुछ भी चल रहा होता है, तो हमारे आसपास 1-2 लोग तो ऐसे होना चाहिए भी सही, और ऐसे होते हैं, अरे क्यों डरता है यार, मैं हूँ ना तेरे साथ, है ना? ये बात अलग है कि जो ऐसा बोलता है वो क्या पता वाकई में कितना रहता है अपने साथ, बट उस इंस्टेंट पर, उस मोमेंट पर तो वो अपने को मोटिवेट कर ही देता है, अपने को परेशानी से बचा लेता है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ़ द टॉप 8 सीड मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल, then who among the players listed below would definitely not play against Maria Sharapova in the final in case Sharapova reaches the final? इसका मतलब जो टॉप 8 सीडेड प्लेयर हैं वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। ओके, इस बात को मैं लिख लेता हूँ, टॉप 8 पहुंच गए भाई मेरे क्वार्टर फाइनल तक। ठीक है, बस मैं तो केवल इस लाइन पर कंसंट्रेट करूंगा कि टॉप 8 क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। चलो फिर से मैच करवाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं फालतू की चीज़ें नहीं लिखूंगा जो मेरे काम की नहीं है। 16 17 18 19 20 टिंग 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 32। क्लियर? अब मैं विनर लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब जीते होंगे क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल तक गए, तो पहले राउंड में तो जीते ही होंगे। अब उसके बाद कौन जीता नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, पर इतना पक्का हो गया कि ये कितने हो गए अब टोटल 16। अब मैं इनकी सेकंड राउंड करवाता हूँ। ये तो फर्स्ट राउंड हो गया मेरा, उसके विनर हो गए ये। अब मैं सेकंड राउंड करवाता हूँ।
अब सेकंड राउंड मेरे किन किन के बीच होंगे, फिर से लिख रहा हूँ मैं 16 में से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद ये जो 8 है ये यहाँ से चालू होंगे लिखना, तो टिंग 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 टिंग। चलो भाई ठीक है ना, ये कोई भी हो अपने को क्या लेना देना। अब ये विनर, सेकंड राउंड के विनर, सेकंड राउंड के विनर तो यही होंगे क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल तक गए। इज दैट क्लियर? सेकंड राउंड के बाद ही आएगा ना क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरे विनर हो गए इसके। अब क्वार्टर फाइनल तक गए तो क्वार्टर फाइनल के मैं मैच करवाऊंगा। अब देखना अब मैं किसका किसके साथ करवाता हूँ। 1 2 3 4 4 4 के 2 हो जाएंगे ना, 5 6 7 और 8। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला है कि जो मारिया शारापोवा है वो पहुंच गई इफ द टॉप 8 सीड मेक इट टू द क्वार्टर फाइनल, टॉप 8 क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए, देन हु अमंग द प्लेयर्स लिस्टेड बिलो वो डेफिनेटली नॉट प्ले अगेंस्ट मारिया शारापोवा इन द फाइनल। ठीक है, फाइनल में मारिया शारापोवा के साथ कौन नहीं खेलेगा। ओके, अब एक चीज़ बताइए मेरे को, मारिया शारापोवा आगे तक जा रही मतलब ये यहाँ जीती होगी, तो यदि मैं विनर्स की बात करूँ तो यहाँ ये जीती है 1 और 8 में से, यहाँ पता नहीं 2 और 7 में से कौन जीता, यहाँ पता नहीं 3 और 6 में से कौन जीता, और यहाँ पता नहीं 4 और 5 में से कौन जीता। इज दैट क्लियर? चलिए, ये विनर्स हो गए क्वार्टर फाइनल के। अब आता है सेमीफाइनल। सेमीफाइनल के लिए SF लिख देता हूँ। सेमीफाइनल में 1 किसके साथ खेलेगा, इन दोनों में से किसी एक के साथ, और 2 और 7 का जो विनर होगा वो 3 और 6 के विनर के साथ खेलेगा। इज दैट क्लियर? अब इतना पक्का है कि यदि मारिया शारापोवा फाइनल में जा रही है, इसका मतलब उस 1 नंबर ने हराया है जो भी विनर था 4 और 5 में से, जो जीत के आगे आया होगा, या तो 4 पहले ही हार गया होगा, 5 आया होगा वो अब हार गया होगा, या 5 पहले ही हार गया होगा, 4 आया होगा तो वो अब हार गया होगा। तो गाइज अब जो फाइनल मैच होगा उसमें 1 किसके साथ खेलेगी, 1 खेलेगी या तो 2 या 7 या 3 या 6, इनमें से जो भी आएगा जीतने वाला उनके साथ खेलेगी। पर इतना पक्का है 4 और 5 में से तो किसी के भी साथ नहीं खेलेगी। अब 4 नंबर का नाम क्या है, किम सिजलर, यस, और 5 है ये स्टिनवा, तो किम्स, ये तो स्टिनवा नाम का तो कुछ है नहीं, या किम सिजलर C ऑप्शन में है, तो मतलब ये तो पक्के से नहीं आने वाला है चौथे नंबर का। इज दैट क्लियर? तो इसके साथ तो पक्के से ये नहीं खेलेगी क्योंकि ये लोग तो हार चुके होंगे, या तो 4 पहले ही हार चुका होगा या अब हार चुका होगा, पर पक्का है वो आगे फाइनल में तो नहीं आने वाला है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन हो गया C। इज दैट क्लियर गाइज? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, और वो बहुत स्मार्ट होते हैं पेपर सेटर, पेपर बनाने वाले। हमें क्या लगता है कि ऐसा क्वेश्चन कर डालें तो आएगा, वो हो सकता है इसमें भी कुछ ट्विस्ट डाल दें, कुछ नई चीज़ें जोड़ दें, कुछ पैटर्न बदल दें, अरे एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है गाइज। एनीवे, और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर आर नो अपसेट, अब अपसेट क्या होता है भाई यहाँ पर, अ लोअर सीडेड प्लेयर बीटिंग अ हायर सीडेड प्लेयर, जैसा कि मैंने समझाया था इन द फर्स्ट राउंड में कोई अपसेट नहीं हुए, and only match number 6, 7, 8 of the second round result in upset, then who would meet Lindsay Davenport in quarter final in case Davenport reaches quarter final। ठीक है, ये लिंडसे डेवनपोर्ट कौन है भाई, कौन से नंबर का प्लेयर है ये रहा सेकंड नंबर का प्लेयर है। तो ये जो सेकंड नंबर का प्लेयर है डेवनपोर्ट, वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, ये बात भूलना मत। इज दैट क्लियर? Who would meet मतलब ये किसके साथ खेलेगा क्वार्टर फाइनल में। ओके ठीक है भाई, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले राउंड के विनर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि उन्होंने बोला कोई अपसेट तो हुआ ही नहीं, इसका मतलब 1 से 16 तक सारे जीते, मतलब जो हायर सीडेड है वो जीते, अपसेट नहीं होने का यही मतलब हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टिंग 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 टिंग, कहाँ तक जाऊँगा मैं, 16 तक, ये सारे जीते, ये विनर हो गए फर्स्ट राउंड के। मैंने वो लिखा ही नहीं कौन किसके साथ खेला, है ना। अब आते हैं अपन सेकंड राउंड के ऊपर। सेकंड राउंड किन किन के बीच में होएगा। अब सेकंड राउंड में ये 16 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15 और 16। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार अब एंड ओनली मैच नंबर 6, 7, 8 ऑफ द सेकंड राउंड रिजल्ट इन अपसेट। मैच नंबर 1 ये है, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये जो 3 मैच है इनमें अपसेट हुए। ओह, इसका मतलब 6 और 11 में से 11 जीता, यहाँ 10 जीता, यहाँ 9 जीता। यही तो मतलब होता अपसेट का। और ओनली लिखा है, मतलब केवल यहीं पे अपसेट हुए, यहाँ पर तो नहीं हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये बंदे जीते। तो ये मेरे विनर हो गए सेकंड राउंड के। अरे अब तो क्वार्टर फाइनल आई गया और क्या। अब क्वार्टर फाइनल के अंदर मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 11, 10 और 9। तो ये जो क्वार्टर फाइनल है इसमें 2 किससे मिलेगा? 10 से। 2 किसके साथ खेलेगा? 10 के साथ। और ये क्वार्टर फाइनल में 2 का ही तो पूछा था, तो ये किसके साथ खेलेगा? 10 के साथ। 10 कौन है भाई मेरे? ये रहा विनस विलियम्स। ये अरे क्या प्यारे प्यारे नाम है ना। हाँ, अच्छे ही लग रहे हैं यार ये नाम तो, है ना। इंडियंस तो नहीं है, इसीलिए सब नाडिया पेट्रोवा और जस्टिन हैनिन और पता नहीं कैसे कैसे नाम है, पेटी और ये है ना। हाँ, ये अपने रगड़ा पेटीस और बड़ा पाव और अपने यहाँ तो खाने पीने की चीज़ों के नाम होते हैं यार, ऐसा लगता है ना। एनीवे यार, अपन तो जैसे भी हैं और अपने जैसे भी नाम है उसका तो अपन क्या ही कर सकते हैं। बट ठीक है गाइस, ये मेरा आंसर आ गया, विनस विलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। ये तो इजी लग रहे हैं यार। तुम बोलता है क्या डिफिकल्ट होता है यार। अब आप ही बताओ ना, जैसा ये बोलते जा रहे हैं वैसा करते जा रहा हूँ मैं, लिखता जा रहा हूँ, इसमें कहाँ डिफिकल्ट है कुछ। ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं आगे। इफ इन द फर्स्ट राउंड ऑल इवन नंबर्ड मैचेज एंड नन ऑफ द ऑड नंबर्ड मैचेज रिजल्ट इन अपसेट। और फर्स्ट राउंड के अंदर जितने इवन नंबर्ड मैचेज है वो अपसेट में एंड हुए, एंड देयर आर नो अपसेट इन द सेकंड राउंड, then who could be the lowest seeded player facing Maria Sharapova in semi-final? ओके, इस कहानी को सेमीफाइनल तक ले तो जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 मिनट पहले अपन लिख लेते हैं पहले राउंड के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। अब अपसेट कहाँ हुए? केवल इवन नंबर्ड मैचेस। इवन नंबर मतलब जैसे दूसरा मैच है, यहाँ अपसेट हुआ, मतलब यहाँ कौन जीता? 31, फिर एक छोड़ के 29, फिर एक छोड़ के 27, है ना। अरे वाह, ये तो दो का ये पता जा रहा है। 31, एक छोड़ के मतलब 29, फिर 27, तो आगे क्या आएगा? 25, तो आगे क्या आएगा? 23, तो आगे क्या आएगा? 21, तो आगे क्या आएगा? 19। यस नो? तो ये जितने भी इवन नंबर्ड मैचेस है वो अपसेट हुए हैं, मतलब यहाँ पर ये जीते। इज दैट क्लियर? और ये जो ऑड नंबर्ड मैचेस है लिखा ना, नन ऑफ द ऑड नंबर, मतलब ऑड वालों में तो नहीं हुआ अपसेट। तो यहाँ पे 1 नंबर जीता, यहाँ 3 नंबर जीता, यहाँ पर 5 नंबर जीता, यहाँ 7 नंबर जीता, यहाँ 9 नंबर जीता, यहाँ 11 नंबर जीता, यहाँ 13 नंबर जीता और यहाँ 15 नंबर जीता। ओके, तो ये मेरा हो गया पहले राउंड की कहानी। इन द फर्स्ट राउंड ऑल इवन नंबर्ड मैचेस रिजल्ट इन अपसेट एंड देयर आर नो अपसेट इन द सेकंड राउंड। अब सेकंड राउंड हो रहा है और सेकंड राउंड में कोई भी अपसेट नहीं हुआ। ठीक है भाई। अब सेकंड राउंड में ये लोग हैं कितने? 16 ये खेले होंगे। तो 16 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 तो यहाँ लिख लो ऊपर। 1, 31, 3, 29, 5, 27, 7 और 25। उसके बाद 9 यहाँ लिखेंगे, 23 यहाँ लिखेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे, 21, 13, 19, 15 और 17। इज दैट क्लियर? तो भाई मेरे अब यहाँ पर सेकंड राउंड में क्या लिखा है? एंड देयर आर नो अपसेट इन सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में कोई अपसेट नहीं हुआ, तो सेकंड राउंड के विनर हो जाएंगे 1, 15, जो छोटा नंबर है वो लेने का। क्लियर? 7, 9 ये विनर हो गए मेरे सेकंड राउंड के। और उन्होंने पूछा किसका है? Who could be the lowest seeded player facing Maria Sharapova in the semi-final?
इसका मतलब मारिया शारापोवा सेमीफाइनल में पहुंच रही है। ठीक है, तो ये सेकंड राउंड के विनर हो गए। अब इनका हो जाएगा क्वार्टर फाइनल। वन 15 3 13 4 हो गए ये। अब ये 5 11 7 9। अब क्वार्टर फाइनल के जो विनर होंगे, 1 और 9 में से एक जीतेगी पक्के से, क्योंकि मारिया शारापोवा तो जा ही रही है आगे। किसके अंदर? सेमीफाइनल के अंदर। तो ये अब 15 और 7 में से कोई एक जीतेगा, 3 और 11 में से कोई एक जीतेगा, और 13 और 5 में से कोई एक जीतेगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब अब जो विनर है क्वार्टर फाइनल के, वो सेमीफाइनल में खेलेंगे। तो सेमीफाइनल में मारिया शारापोवा किसके साथ खेलेगी? या तो 13 के साथ खेलेगी या 5 के साथ खेलेगी। तो इनमें से लोएस्ट सीडेड कौन हुआ? 13। और 13 नंबर का नाम क्या है? ये वाला, मिस्किना, एनास्थिया मिस्किना। अरे कोई नाम है कि ये एनेस्थेटिक है कि किसी को बेहोश करने की दवाई है? वही मेरा ये मिस्किना, ये जो बंदी है, ये बंदी जो ए ऑप्शन में जिसका नाम लिखा है, वो लोएस्ट सीडेड प्लेयर हो सकती है। हु कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग मारिया शारापोवा। इसके साथ इनमें से कोई एक खेलेगा। पक्का क्या कि मैं गलत कर रहा हूँ? सेमीफाइनल की बात हो रही है, ये तो क्वार्टर फाइनल के विनर हैं, और सेमीफाइनल इसके जस्ट बाद ही तो होगा। तो सेमीफाइनल में 1 के साथ या तो 13 या 5 खेलेगा डेफिनेटली, और ये इनका विनर इनके विनर के साथ खेलेगा। उसके बाद ही तो फाइनल डिसाइड होएगा। तो मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, तो आंसर ऑप्शन मेरा हो जाएगा ये ए। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये कैट के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आया था उसके सारे पार्ट्स हो गए। इसके बाद यदि ऐसा क्वेश्चन आया भी होगा गाइस, तो इससे तो थोड़ा सा इजी लेवल का होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। नहीं ट्रस्ट हो मेरी बात पे तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा गाइस, है ना। चलिए एनीवे कुछ और बात करते हैं। गेम्स में तो कई तरह की वैरायटी होती है, तो मैं एक और गेम की बात करता हूँ। सपोज करिएगा कि मेरे पास है 15 टॉफ़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक नया गेम है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास 15 टॉफ़ी है, और गेम ऐसा है कि मैं आपके साथ खेल रहा हूँ। एक प्लेयर मैं हूँ, एक प्लेयर आप हैं। कोई भी गेम को स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो टॉफ़ी उठा के खाएगा, और 6 से ज़्यादा किसी को भी नहीं खाना है। 1 से लगा के 6 तक कुछ भी खा सकते हो, और जो लास्ट में खाएगा वो विनर है। जो लास्ट में खाएगा वो विनर है। इज दैट क्लियर गाइज? ये मेरा गेम है। अब इस गेम को अपन खेलने का ट्राई करते हैं। सपोज करिए कि इस गेम को मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, और ये मान के चलेंगे कि यार इंटेलिजेंटली खेलना है हर बंदे को। तो मैं इस गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सपोज करो मैं खुद ही डबल रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरा भी और आपका भी। सपोज मैंने 1 टॉफ़ी खाई, अब आपका नंबर है। अब आप 6 से ज़्यादा नहीं खा सकते, तो सपोज करो आपने 5 टॉफ़ी खाई। 1 2 3 4 5, है ना। अब मेरा चांस आई, तो फिर मैंने वापस 2 टॉफ़ी खा लिया। पहले तो मैंने 1 खाई थी, वो छोड़ो, भूल जाओ। 1 2 3 4 5 टॉफ़ी आपने खाई, तो मैंने 2 खा ली। अब कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ध्यान से सोचो, मेरा जीतना पक्का हो गया। आप 1 खाओगे तो मैं बची कुची सारी खा जाऊंगा। आप 2 खाओगे तो भी मैं सारी खा जाऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट में बचा के ही कितनी छोड़ी है? 7, और 7 आप खा नहीं सकते, तो मेरा जीतना पक्का हो गया। यस नो? एक बार और खेल लेते हैं इस गेम को। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने स्टार्ट में 1 खाई इसलिए आप जीत गए। इसका मतलब जो स्टार्ट में 1 खाता होगा वो जीतता होगा। ठीक है भाई, अब की बार आपको 1 खिलवा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने 1 खा ली,
आपने खाई, राइट। अब मेरी चांस है, मैंने भी एक खा ली। अब कितनी बची? टोटल कितनी थी? 15। एक आपने खाई, एक मैंने खाई, 2 चली गई। अब कितनी बची? 30। अब आपने 3 खाई, अब मेरी चांस है, मैंने भी 3 खा ली। अब कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके पास चांस आई। अब आप देखो, फिर आप हार गए। यानी स्टार्ट आपने 1 से किया था, फिर भी आप हार गए, क्योंकि आप कितनी भी खाओ, बची हुई मैं खा लूंगा। अब मैं सिखाता हूं कि इस गेम में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है, राइट गाइस। यदि 6 से ज्यादा नहीं कोई खा सकता तो सामने वाले के ऊपर कैसे भी करके 7 लाके छोड़ दो। अब इसमें इंटेलिजेंटली कैसे खेलना मैं आपको बताता हूं। ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉफी है। 6 से ज़्यादा किसी को खाना नहीं है। तो आप ऐसा करो कि इसके अंदर 7-7 के सेट बनाओ, 7-7 के सेट बना लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 का एक सेट बनाया, और दूसरा 7 का एक और सेट बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7-7 के सेट बनाते जाओ। अब एक्स्ट्रा टॉफी कितनी बची? 1। और यदि आपको पक्के से जीतने का मन है तो ये एक टॉफी जो एक्स्ट्रा बची ना, ये उस बंदे को खानी चाहिए जो गेम को स्टार्ट कर रहा है। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक खा गया, एक तो खाना ही खाना है पहले, लेकिन उसके बाद गेम को इंटेलिजेंटली खेलना है। इंटेलिजेंटली कैसे खेलना है कि जैसे ये 7 है, तो आपने मान लो 2 खाई तो मैं बची कुछ ही सारी खा जाऊंगा। आपने 3 खाई तो मैं ये 4 खा जाऊंगा। आपने 4 खाई तो मैं 3 खा जाऊंगा। कुल मिलाकर के 7 का पूरा लॉट हटा दो। आपने इतनी खाई तो मैं अकेली 1 खा जाऊंगा। फिर से 7 का लॉट आपके ऊपर मैंने बचा दिया। अब आप 1 खाएंगे तो मैं सारी खा जाऊंगा, आप ये खाएंगे तो मैं सारी खा जाऊंगा। आप यहाँ तक कि 1 2 3 4 5 6 भी खा जाएंगे ना, तो भी ये लास्ट वाली मैं खाऊंगा और मैं जीतूंगा। तो फिर आपको लगेगा यार, जब इस गेम के अंदर हमने स्टार्ट किया था और हमने 1 खाई थी, फिर भी सर कैसे जीत गए। स्टार्ट तो अच्छा करा आपने, 1 खाई, लेकिन आगे आपको इंटेलिजेंटली आप नहीं खेले। मतलब आपका रोल भी मैं ही प्ले कर रहा था, तो आपको मैंने इंटेलिजेंटली नहीं खेलने दिया। अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे नहीं खेलने दिया इंटेलिजेंटली। समझना इस चीज को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपने पहले 1 खाई थी, मैंने भी 1 खा ली थी, यही हुआ था यहाँ पर। बची कितनी अब? 13। अब आपने खाई 3, तो बची कितनी अब? 10। और आपके ऊपर 7 का मल्टीपल छोड़ना था, तो मैंने ये 3 खा ली थी, तो आपके ऊपर 7 का मल्टीपल छोड़ दिया, इसलिए आप हार गए। तो इसमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। स्टार्ट करना है तो 1 खा लो, उसके बाद सामने वाले के ऊपर 7 का मल्टीपल छोड़ते जाओ। इस तरह से गेम में जीता जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या था और उसका क्या था स्ट्रेटजी, एक बार समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। तो 30 टॉफी है ये, और 2 लोग खेल रहे हैं, ए और बी। 6 से ज़्यादा किसी को उठाना नहीं है, वही कंडीशन जो अभी मैंने दी थी, बस मैंने टॉफ़ी 15 के बजाय आपकी बात 30 ले ली। इज दैट क्लियर? तो और जो लास्ट में खाएगा वो विनर है। सारी कंडीशन वही की वही है। अब उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि जो बंदा स्टार्ट कर रहा है गेम को, उसे कितनी टॉफ़ी खाना चाहिए। अब आप बताएंगे ज़रा कितनी टॉफ़ी खाना चाहिए। अब इसमें 7-7 के सेट कितने बनेंगे, बना ही लेते हैं, आपको कोई डाउट हो तो।
1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट हो गया 7 का। फिर ये 1 2 3 और ये 4 और ले लें इधर, 1 2 3 4, तो ये मेरा 7 का सेट हो गया। फिर ये 1 2 3 4 5 6 और 7 का, फिर ये मेरा एक सेट हो गया, है ना गाइस। अब बचा ही क्या, ये कितने बचे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 का फिर से सेट बना ही दो ना, तो बचे कितने, 2। तो गाइस इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7 7 के 4 सेट यदि बनाते हैं तो लास्ट में 2 ही तो बचेंगे, 28 ये हो गए, 2 बचे 30, है ना, यस नो। तो अब जीतना यदि मुझे है तो मुझे स्टार्ट करना है गेम, तो मुझे 2 टॉफ़ी खानी चाहिए। अब ये 7 का सेट है, अब आप 6 खाओगे तो मैं 1 खा लूँगा, आप 5 खाओगे तो मैं 2 खा लूँगा, आप 4 खाओगे तो मैं 3 खा लूँगा, ऐसे करके ये हटा दूँगा, फिर आपके ऊपर 7 का सेट डाल दूँगा। तो जितनी बची कुची उसमें फिर आप 6 खाओगे मैं 1 खा लूँगा, 5 खाओगे मैं 2 खा लूँगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। तो ये भी गया, ये भी गया, लास्ट में फिर आपके ऊपर 7 आ जाएगा, तो आप हारना आपका पक्का हो गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि जीतने वाले को स्टार्ट कितनी टॉफ़ी से करना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 2 खानी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि लास्ट गेम के अंदर, लास्ट जब गेम चल रहा है दोनों के बीच का, तो सामने वाले के ऊपर कितना छोड़ना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 7। मतलब ये जो 6 है ना, इससे 1 ज़्यादा, आप तो ऐसे याद रख लो। और 6 से 1 ज़्यादा छोड़ेंगे तो पक्का है वो 1 अपने लिए ही तो बचेगा। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा गेम को स्टार्ट कर रहा है उसका तो जीतना पक्का ही है इसके अंदर, यदि इंटेलिजेंटली खेल रहा है तो किसी हालत में सामने वाला नहीं जीत सकता, वो कुछ भी कर ले। इज दैट क्लियर? और सामने वाला का भी जीतना है, यदि वो स्टार्ट कर रहा है तो पक्का है, बस इंटेलिजेंटली खेलना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो गाइस मैं समझता हूँ आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया होगा, आपको जितना मैंने बताया, आज बहुत ज़्यादा नहीं बता पाया पर जितना मैंने बताया, और एक लेक्चर इतने टाइम ड्यूरेशन का मेरे ख्याल से इनफ है। मेरे को लगता है लोग बड़े बड़े 2-2 3-3 घंटे के तो लेक्चर सुनना मुश्किल भी हो जाते हैं यार, है ना। अरे कोई अच्छी मूवी भी हो तो भी 3 घंटे थिएटर में बैठने में बहुत परेशानी होती है लोगों को, है ना। उसमें भी 2-4 तो फ़ोन आ जाएंगे, 2-4 फ़ोन अपन लगा लेंगे, इंटरवल उसमें भी होगा। यहाँ तो मैंने आपको इंटरवल भी नहीं दिया, है ना। उसमें भी लोग बाहर चले जाएंगे, ये वो सब चीज़ें, दुनिया तो ऐसे ही चलती रहेगी यार गाइस। और कैट का एग्ज़ाम तो 2022 देना है, और यदि आप मजाक मस्ती नहीं कर रहे हैं तो सच में यार सीरियस हो जाइए थोड़ा सा, और सीरियस होकर के चीज़ों को ले लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप इस चीज़ का कभी इंतज़ार नहीं करें कि हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे 2 महीने बाद और उसके बाद ही हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अरे यार गाइस, बेसिक तो सबका पढ़ लो, शुरू से आखिरी तक हर चैप्टर का बेसिक पढ़ लो यार। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यार बेसिक तो सबका पढ़ लो, जहाँ से मिले जो है जैसे भी कर पाओ। और उसके बाद तुरंत आप कैट के क्वेश्चंस पिछले सालों के, कई बच्चे पूछते हैं यार हम कितने साल के स्टार्ट करते हैं, तुम कितने कर सकते हो यार, ज़्यादा ही ज़्यादा तुम्हारा बर्थ ईयर ले लो भाई, 2000 होगा या 2001 होगा या 2 होगा, जो भी होगा, तो वहाँ से लगा करके आज तक इतने भी नहीं कर सको तो पिछले 10 सालों के पेपर उठा लो यार। गूगल सब कुछ बता देगा, गूगल पे सब कुछ मिलता है। और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उन क्वेश्चन पे अटैक करें। और एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो ऐसा नहीं करें कि पहला क्वेश्चन दिखा तो उस पर अटैक कर दिया। एक बार 5 से 7 मिनट ज़रूर से लगाएं, आपका टाइम वो बहुत यूटिलाइज होगा, आगे जा कर के फ़ायदा मिलेगा उसका। किस चीज़ के लिए लगाएं 5 से 7 मिनट? ये देखो कि पूरे पेपर में क्या पूछा है और क्या हमारे लिए कंफर्टेबल है, क्या हमको इजी पड़ेगा, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन उठाएं, दिस टाइम मैनेजमेंट, ये सब आपको करना है। कैट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों का गेम है, एक्यूरेसी, हम सही आंसर लेके आएँ, और दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, टाइम हमारा कम नहीं पड़े। दोनों चीज़ों पे बैलेंस बना करके काम करके हमें अपना करना है, हमें सक्सेस पाना है। गाइज, आई होप आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले, बहुत अच्छे से मेहनत करें। हो सकता है मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे थंबनेल नहीं मिल रहे होंगे, या हो सकता है कोई
मजाक मस्ती, बहुत ज़्यादा कॉमेडी, पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल अपना चैनल को इम्प्रूव करने के लिए। मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने ऑनेस्टली कोई टॉपिक के हैं तो उस टॉपिक के मैंने वीडियोस डाले हैं और मैंने अपना ट्राई किया है बेस्ट कि इजी से इजी तरीके से हर बच्चे को समझ आ जाए। तो आई होप मेरी बातें आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके पीछे भी मेरा इंटेंशन ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं, सिर्फ पैसा ही पैसा इंटेंशन हो कमाना, ऐसा भी नहीं है गाइस। सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करें कि आपकी यदि एग्ज़ाम आ रही है और उससे रिलेटेड आपको फ़ायदा होने वाला है किसी वीडियो से, और वो वीडियो यदि मैं बना के डाल रहा हूँ, बस आपको मैसेज मिल जाए, आप तक पहुँच जाए और इस मेरी मेहनत जो लगी है उसको आप यूटिलाइज़ करें और अपना सक्सेस पाएँ। दैट्स इट। मुझे जो मिलना है, जहाँ से जो मिलना है वो मुझे मिल ही जाएगा गाइस। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।